हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से अपने कंप्लीट 10 फरवरी तक के कंप्लीट शिफ्ट का एग्ज़ाम जितना भी हुआ है उसको अपने कर लिया है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट लगाने हैं, नहीं लगाए हैं, तो यहाँ जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं और 2021 के जो भी पेपर हुए हैं एनटीपीसी के उनका लेवल चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज करवा रखी है दोस्तों, काफ़ी टॉपिक मैंने करवा दिए, उनको भी आप लगाना ताकि आपका टॉपिक से टाइप बाई थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, वहाँ उनके लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो उपलब्ध खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों ये देखो 100 स्टूडेंट थे, इनके लिए 20 दिन की थी, है ना। 20 दिन के लिए टोटल कितना हो जाएगा 100 इंटू 20। अब यही काम आपको ये किस टोटल जो भी बना है ये किसके बराबर करना है। 25 विद्यार्थी और आ गए तो 100 और 25 कितने हो गए, 125 हो गए। कितने दिन चलेगी ये आपको निकालना है। डी की वैल्यू 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दिन। इसका मतलब अब 16 ही दिन ये चलेगी। नेक्स्ट, 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का माप डिग्री में ज्ञात करिए। दोस्तों एक जो फॉर्मूला आपने लिखते हैं क्या होता है, जो एल बराबर होता है आर थीटा। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आर की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इसके नीचे आ जाएगा, है ना। बाकी जो भी चीजें दी है। अब देखो आपको पूछे है थीटा का मान। थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एल अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से देखो ये एल के बटे में आर आ जाएगा, ये गुणा में दोनों। ये रेडियन में आता है दोस्तों, किस में आता है, रेडियन में। अब इसको जब भी थीटा की वैल्यू आएगी रेडियन में आएगा, फिर इसको अपने डिग्री में चेंज कर लेंगे। चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है और 100 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। अब देखो ये किस में आया है, ये आया रेडियन में। इसको आप दोस्तों चेंज कर दो 180 अपॉन पाई से गुणा करके। किससे 180 अपॉन पाई से गुणा करोगे तो ये डिग्री में आ गया। पाई को 22/7 लिख दो। ओके, 22 से 22 गया, 0 से 0 गया। अब देखो ये कितना आ गया, 18 7 126 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 का डिवाइड करेंगे तो 12.6 डिग्री ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देखो इस प्रकार दिया हो 12 डिग्री। वैसे तो आप आंसर लगा सकते हो कि 12 डिग्री देखो आ गए यहाँ से, लेकिन ये 6 है, ये दोस्तों पूरा नहीं है, 0.6 है। ये 12 तो डिग्री हो गया। इसको आप क्या करोगे दोस्तों, 6/10 है, इसको आप गुणा कर दो, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 6/10 है ना, 60 से गुणा कर दो, ये मिनट में चेंज हो जाता है। 6 36 मिनट बन जाएगा, तो 12 डिग्री और 36 मिनट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको करो, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 5। 63/5 को डिवाइड करोगे तो 12 5 60, 3/5 बचेगा। देखो ये तो पूरा डिग्री में आ गया यहाँ तक। 3/5 को 60 से गुणा कर दो, बात तो सेम ही है। 12 और 12 3 36। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 12 से गुणा क्यों करते हैं, ये इतना आंसर आ गया। दोस्तों 60 से गुणा क्यों करते हैं, देखो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इसको ऐसे दर्शाते हैं मिनट को, सिंगल ये होता है इसका कोमा, ठीक है ऊपर। और 1 मिनट है, इसको क्या लिखोगे 60 सेकंड होता है, इसमें डबल लगाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे काटता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको चीजें समझनी है कैसे। 48 खंबे हैं तो आपको जब अपने एक सीधी लाइन में बनाते हैं इसको, जैसे एक खंबा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, इनके बीच की दूरी 5-5 मीटर है, तो अपने क्या करते हैं, देखो 5 खंबे है लेकिन गैप कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। आपको बताया हुआ है गैप कम बनता है एक किससे, खंभों से।
जितने ये नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 है और गैप कितने बने हैं, 4 है। तो इनके बीच की दूरी मान लो, प्रत्येक के बीच की दूरी 10 मीटर है ना, दो खंभों के बीच की दूरी। तो कितने गैप है, 4। तो 4 इंटू 10 40 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी टोटल, खंभों के बीच की दूरी। बात समझ आ गई क्या सभी को? लेकिन दोस्तों जब अपने वर्ग के अंदर रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये खंभे लगा रखे आपने इस प्रकार, इनके बीच में ये दूरी है, ये एक वर्ग बन जाएगा ना। अब देखो इसके अंदर तो पहला और लास्ट अलग अलग है, देखो पहला और लास्ट, लेकिन इसमें मिल जाते हैं। तो देखो कितने गैप बनेंगे 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब जितने खंभे होते हैं उतने ही गैप बनते हैं। इसका मतलब यहाँ अपने पास कितने खंभे हैं, 48। अपने 8 खंभों का एग्जाम्पल लेके देख लिया वर्ग में। तो 48 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से, कितना आ जाएगा, इसको सेम रख लो। अब ये आगे दोस्तों 48 200 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब 240 क्या है, आप लोग सर ये तो परिमाप आया है, 4a बराबर 240, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई, कितनी आ गई दोस्तों, 60 आ गई। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों, आपको बताया हुआ है। पहले इस नीचे वाले को सोल्व करेंगे, इस पार्ट को, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपने इसको पूरा सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1/4 है तो आप पहले 1 लिखो, फिर लिखो दोस्तों 4। ओके, अब इसमें क्या करना होता है, यहां पर देखो 2 है, 3 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। आप इसके सीधे में रखो 2, पहला 2 रख दिया, फिर रखो यहाँ पे 3, आपने 3 रख दिया, फिर रखो यहाँ पे आगे 1, ये 1 रख दिया। ठीक है, इसका मतलब आगे यहाँ पे ये चीज आएगी। अब इसको सोल्व करना है आपको, कैसे सोल्व करोगे, देखो 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, प्लस ये करना है, कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ लिख दो। अब 9 को इससे ऊपर वाली संख्या इससे गुणा करो, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यहाँ लिख दो। ओके, अब 31 को यहाँ गुणा करो, 31 एकम 31 और 9 40, तो ये 40 आ गया यहाँ पे। क्या बात समझ आएगी क्या सभी को? ओके, अब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 40 पहले आएगा ऊपर और नीचे आएगा 31। इसका मतलब इस पूरे पार्ट की वैल्यू होगी 40 माइनस 5 बटे नीचे वाले पार्ट की वैल्यू होगी 40 बटे 31, तो 31 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, 5 से काटा एक बार और 5 से काटा 8 बार। अब 8 चौके 32 माइनस का 31 बटे कितना 8, तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज ये लास्ट में ऊपर आती है और ये नीचे आती है। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कैसे अपना आंसर बनता है। नेक्स्ट, यदि किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का आधा भाग पीला, शेष पेंसिल का शेष भाग 3.5 सेंटीमीटर भाग है, तो कुल लंबाई बतानी है। देखो ये 1/8, फिर आधा बोला तो 1/2, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो मान लो टोटल पेंसिल की लेंथ है 8, इसमें से इसने बोला ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक लिख दो, और क्या बोला, पीला येलो लिख दो। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग बच गया 3.5 सेंटीमीटर, वो क्या है, वो है ब्लू है। ठीक है, 1/8 करो इसका तो कितना आएगा, 1 पार्ट। इसका आधा करो शेष का, शेष का आधा बोले ना, तो इसको इस प्रकार बनाने की बजाय दोस्तों आप ऐसे किया करो। देखो कैसे, वैसे तो आप देखो 8 माना, इसमें से आपने ब्लैक कितना है, आपने ब्लैक लिख दिया और ये रिमेनिंग बच जाएगा शेष। ब्लैक 1/8 है तो ये 1 हो जाएगा, बचा कितना 7। अब 7 का आधा करोगे तो फिर पॉइंट में चला जाएगा, है ना, चलो कर लो। 7 का आधा भाग है वो क्या है, येलो है, तो 7 का आधा कितना हो गया 3.5, ये येलो हो गया, तो रिमेनिंग बच गया, ये क्या है, ब्लू है, और ब्लू की कितनी आ जाएगी 3.5। देखो 7 का आधा 3.5 इधर आ गया, 3.5 इधर आ गया, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.5 आपको, मतलब 1 गुना है, तो टोटल पूछिए तो टोटल भी कितना गुना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर इसका। बात समझ में आ गई ना सभी को? नेक्स्ट, 2 आसन कोण को मिलाकर मतलब मिलकर एक कोण का कोण बनाते हैं, 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 5 गुने से 20 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। मान लो छोटा कोण है दोस्तों C, इसको मान लिया थीटा, B फॉर बड़ा कोण हो गया, इसको मान लिया अपना क्या होगा, इसके 5 गुने से 20 डिग्री कम है। इसने बोला है दोनों आसन कोण है और इन दोनों कोणों का योग कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है, ऐड करो 6 थीटा माइनस का 20 बराबर कितना हो गया, 120। थीटा बराबर करोगे ये इधर ऐड करोगे 120
और ये 6 इसके गुणा में था, भाग में लिया हो, तो आंसर कितना आएगा 20 डिग्री। बड़ा कोण पूछा है, छोटा तो आ गया 20, तो 20 5 100 में से 20 गया 80 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है, इसको घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1, 80 में 1 ऐड करोगे 81 बनेगा, 81 का वर्गमूल करोगे तो 9 आएगा, फिर 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, इसकी चौड़ाई लंबाई का 1/3 मतलब लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यदि भूखंड का परिमाप 240 है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करें। देखो यहाँ से परिमाप बताओ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3 और 1 4 दूनी 8 हो जाएगा। रेशियो में परिमाप कितना दे रखा है 40, यहाँ से इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। लंबाई पूछिए 30 दिया, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट इनको दोस्तों दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध मान आपको बताना है, तो 1/4 इन तीनों का क्या ले लो एलसीएम ले लो, 4 इंटू 5 इंटू 6 आएगा। यहाँ से देखो 4 कट गया तो 5 इंटू 6 30 बचेगा, 4 इंटू 5 20 कट जाएगा, ये तो 6 बचेगा, 6 कम 6, ये 4 इंटू 5 तीनों ही कट गया तो ऊपर 1 बचेगा, 36 37 बटे 4 5 20 6 120 आ गया। अब आप ना इसको जीरो को छोड़कर जीरो को ऐसे लिख लिया करो, इसमें डिवाइड करो, 12 तिया 36 1 बचेगा, फिर भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दो, क्या लगा दो दोस्तों भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के जीरो लगा लो, ये जीरो लगा दी, फिर भी आपने पॉइंट लगाया फिर भी 10 ही बना ना, तो पॉइंट फिर आपने जीरो लगा के एक जीरो और लगा ली, तो 12 7 84 12 8 96 तो 8 बार जाएगा। ओके अब कितना आएगा 96 4 बचेगा, 12 3 36 3 बार जाएगा। ओके अब नीचे कितना बचे है 10 बचे है। अब इसमें देखो ये 10 का भाग करो तो ये एक अंक और आके सिरक जाएगा, कितना 0.3083, 4 अंकों तक पूछा था, कौन सा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है, टोटल अंक कितने हैं। दोस्तों 33% पास मार्किंग है, ये पासिंग मार्क है, इसके बराबर करना है आपको, किसको 210 मिले और 21 से फेल हो गया, इसका मतलब 21 अंक और होते तो वो पास हो जाता, 231 होते टोटल पास मार्किंग अंक। 33 से कितनी बार जाएगा 7 बार, इसका मतलब 1% की वैल्यू 7 तो 100% की वैल्यू 700। नेक्स्ट 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है जिनकी धारिता 403 434 465 लीटर है, उस बड़े से बड़े मापक पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे तीनों पात्रों में मौजूद मिश्रण को पूर्णतया मापा जा सके। इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों क्या 403 434 और 465 का HCF निकाल लें। इतनी बड़ी बड़ी रकम है तो इनका डिफरेंस लिया करो दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना आएगा 31 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा 31 आ गया, पहले और तीसरे का डिफरेंस भी कितना आएगा 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया 6 62 आ गया। देखो 31 और 62 का HCF बताओ कितना होगा, आप बोलोग सर 31 हो जाएगा, कॉमन 31 है तीनों में, तो आपका सबसे बड़े से बड़ा पात्र क्या आ गया 31 लीटर वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 हो जाती है, दर बतानी है चक्रवृद्धि ब्याज की। देखो 1000 रुपये की राशि कितनी होगी 1440 हो गई, जीरो कितने साल में 2 साल में, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, 1 साल में बताओ कितनी होगी, रेशियो बना लो यहाँ से, ये देखो ये आप बोलो सर ये 10 का स्क्वायर ये 12 का स्क्वायर, मतलब 10 से 1 साल में निकालेंगे तो रूट करेंगे ना, 10 का स्क्वायर का रूट करोगे तो 10 आएगा और 12 के स्क्वायर का रूट करोगे तो मतलब 12 आएगा, 144 का वर्गमूल 12 आ गया। 10 से देखो 2 रुपये ब्याज मिला है कितने पर 10 पर, गुणा में 100, 0 से 0 तो 10 गुणा 20% दर आ गई आपकी वार्षिक, मतलब 1 साल की निकालनी होती है। नेक्स्ट किसी प्रतिष्ठान के बिजली का कुछ भाग नियत है और कुछ भाग बिजली की खपत की इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनीय है। किसी महीने में हुई बिजली की खपत 540 इकाई है और उस महीने का बिल 1800 रुपये है। किसी अन्य महीने में हुई बिजली की खपत 620 इकाई है और बिल 2040 रुपये है। यदि एक महीने में 500 इकाई बिजली की खपत होती है तो उस महीने का बिल कितना होगा। दोस्तों जिसने 10th की है ना,
10th तो सभी ने की होगी, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की और उसने 10th क्लास नहीं पढ़ी हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर ये सवाल है, आंकड़े अलग है लेकिन ये डिट्टो है, सब इस प्रकार का सवाल मिलेगा आपको पक्का, ठीक है ना। 3rd चैप्टर है शायद उसके अंदर मिलता है इक्वेशन वाला। इसमें होता है कि देखो किसी महीने में बिजली की खपत के दो भाग है दोस्तों, एक तो है कांस्टेंट और एक है कि कुछ चार्ज लगता है। इसमें मान लो इसका x यूनिट है और इसका y रुपये हो गया चार्ज, समझिए ना। देखो x रुपये प्रति यूनिट ये खर्चा है आपका, ये दे दिया आपको यहाँ पर, और ये y रुपये ऐसे हैं जो चार्ज के लगते हैं, ये यूनिट के हिसाब से नहीं, जैसे अपने मीटर का चार्ज लगता है तो वो y रुपये हो गए इस प्रकार। पहले मैंने 540 यूनिट खर्च किया, आपने एक यूनिट x रुपये की है तो 540 यूनिट कितने की हो जाएगी, 540x की, प्लस y रुपये आपके खर्च हो रहे हैं जो लोकल उसका अलग से, बराबर कितने रुपए टोटल बिल आया 1800, सॉरी इतना 1800। सेम दूसरे मंथ की बात करें 620 यूनिट, इसका मतलब टोटल खर्चा हो गया 620x, प्लस आपके पास y रुपये खर्चा लगा, आपके 2040 रुपये क्या आया दोस्तों खर्चा आया। यहां से आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो x की, कितनी आएगी दोस्तों, माइनस 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 कट गया, ये आएगा माइनस का कितना दोस्तों 80x, बराबर में ये बचेगा कितना 2040 है तो 200 कितना आ गया 40 आ गया, वो भी किसका माइनस का, माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, x बराबर आ गया 3 आ गया कट के, x की वैल्यू एक में रख दो चीज, दो में रख दो, y की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 54 3 162 होते हैं क्या, 162 मतलब 1620 प्लस y बराबर कितना 1800, तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 1600, 100 कितनी आ गई 80 आ जाएगी, 180 आएगी ना, 180 आ गई। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 180, कहते हैं 500, एक महीने में 500 यूनिट खर्च की है तो उस महीने का बिल बताओ। तो दोस्तों एक यूनिट का खर्चा है 3 रुपये, 500 यूनिट का खर्चा इस प्रकार हो गया जिसे यहाँ किया था, प्लस 180 रुपये तो आपके चार्ज लगने हैं जो भाई अपने लिख रहे थे, तो 1500 1680 आपका खर्चा आ जाएगा टोटल। नेक्स्ट 3 पूर्ण केक के बाहर 4.5 IVS, 3.5 से ही सॉरी 6 से 3/4 IVS और 7 से 1/5 IVS है। प्रत्येक केक को समान भार के टुकड़ों में विभाजित किया जाना है, प्रत्येक टुकड़ा अधिकतम संभाव्य भार का होना चाहिए। यदि प्रत्येक मेहमान को एक टुकड़ा दिया जाता है तो अधिकतम कितने मेहमानों को टुकड़ा दिया जा सकता है। दोस्तों जो आपने HCF का सवाल निकालते हैं उसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं, ठीक है, या तो पूछा जाता है मैक्सिमम HCF पूछने के लिए कि मैक्सिमम वो बताओ, भार पूछ लेता। अब इसने मेहमानों की संख्या पूछी है, इसका मतलब है प्रत्येक टुकड़ा मैक्सिमम भार का होगा तो सब कम से कम मेहमान को ये टुकड़ा दिया जाएगा। मान लो आपके पास 40 टॉफी है, 50 टॉफी है, ठीक है, और एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा टॉफी देनी है, जैसे मान लो मैक्सिमम 25 टॉफी है एक व्यक्ति को, तो 2 ही व्यक्तियों को आएगी। अगर टॉफियों की संख्या मैक्सिमम एक को आप कितनी दे रहे हो, 20 दे रहे हो, तो फिर तो 2.5 व्यक्ति को ही आएगी, समझिए, 2.5 तो व्यक्ति होते नहीं है। लेकिन वैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैक्सिमम लोगे तो आदमियों की संख्या की मिनिमम हो जाएगी। इसमें अधिकतम कितने मेहमानों को टुकड़ा देना है, तो 4.5 का मतलब हो गया दोस्तों 9/2, 6 से 3/4 का मतलब कितना हो गया 24 और 3 27/4 हो गया, वो 35 और 1 36/5 हो गया। HCF निकालना हो तो दोस्तों फ्रैक्शन का HCF आपको पता है, ऊपर HCF आएगा 9 27 और 36 का, कितना आएगा HCF 9 आएगा। नीचे वालों का LCM लेना है, कितना आएगा 20 आ जाएगा, तो 9/20 वो मैक्सिमम बार का टुकड़ा आप निकालोगे। अब पहले टुकड़े से निकालोगे 9/2 किलोग्राम टोटल है, प्रत्येक टुकड़े का भार 9/20 है, यहाँ से काटोगे 9 से 9, 2 से काटा 10, ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब ये टुकड़ा 10 लोगों में बांटा जा सकता है। फिर दूसरा 27/4 किलो इतना भार का टुकड़ा ये, और एक टुकड़ा इतने के भार का है, तो कितने व्यक्तियों में दोगे, 9 तिया 27, 4 से काटा 5 बार, 5 ऊपर जाएगा, 5 दिए 15 व्यक्तियों में ये बांटा जा सकता है। इसी प्रकार 36 कितना आएगा 5, ये टुकड़ा प्रत्येक 9/20 बार का टुकड़ा है, तो 9 से काटा 4 बार, 5 से काटा 4 बार, 4 चौके 16 व्यक्तियों में ये बंटेगा। इनको ऐड कर लो 25 16 41, टोटल 41 लोगों में आप इसको बांट सकते हो। नेक्स्ट 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है,
अगली तीन संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों x, x प्लस 1, x प्लस 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो एक 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 ऐड करते जाओ। इन तीनों का योग कितना है? 27 है। 3x प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 27। x की वैल्यू निकालो, 3 घटाया 24, 3 का भाग दिया 8 आ गई। इसका मतलब ये 8 आ गई, ये 9 आ गई, 10 आ गई। इससे आगे वाली तीन संख्या 11, 12 और 13, इनका योग पूछे, आप योग कर दो। क्या कर दो दोस्तों? योग कर दो इनको। तो इनका 25 और 11 36 आंसर आ जाएगा इसका। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? और वैसे आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। तीन संख्याओं का दे रखा है, अगली तीन संख्याओं का पूछा है, 27 है ना? तो इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चार संख्याएं हो तो 4 का स्क्वायर जोड़ दो इस प्रकार, ठीक है ना? 4 4 का गैप हो, 4 4 की संख्याएं हो तो 5 हो तो 5 का स्क्वायर जोड़ दो इसमें। समझ में आगे होगी। अगर बेसिक से करना है तो आप ये तरीका इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एक लड़के ने से एक दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया। इसके बजाय उसने दी गई संख्या को 5/11 से भाग कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका सही उत्तर से 192 अधिक आया। संख्या बताओ क्या है? तो इसके अंदर दोस्तों इसको गुणा करना था 5/11 से, लेकिन इसने भाग कर दिया किससे दोस्तों? 5/11 से। अब आपको इसका एलसीएम निकालना होता है, लेकिन इसको गुण है तो इसको भी गुणा में चेंज कर लो। इसका मतलब 11/5 से गुणा कर दिया, इसका अल्टरनेट मतलब ये निकला। आप मान सकते हो ना कि 11/5 से इसने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इसका मतलब ये था। अब देखो इन दोनों नीचे वालों का आपको क्या लेना है? एलसीएम। 11 5 55, संख्या थी 55, इसको गुणा करना था 5/11 से, आपने भाग कर दिया 5/11 से। देखो 5/11 से करे 11 5 55, 5 5 25 आना था, लेकिन आया कितना? भाग कर दिया, मतलब 55 में 5/11 का भाग करोगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, 121 आ गया। कितना अधिक आ गया दोस्तों? 96 आ गया अधिक। 96 की वैल्यू दे रखी है 192, है ना? आपको 55 की चाहिए तो कितनी आएगी? ये 2 गुना है, देखो तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 110 आएगी। नेक्स्ट, 4 प्रश्नोत्तरी के बाद गणित विषय में नेक्स्ट 4 प्रश्नोत्तरी के बाद गणित विषय में निकल का माध्य प्राप्तांक 95 है। अगली गणित प्रश्नोत्तरी में उसे 0 अंक मिले तो नया माध्य प्राप्तांक क्या होगा? 4 × 95 करोगे तो टोटल आ गया 4 प्रश्नोत्तरी का, प्लस 5वीं में इसने 0 बनाए, टोटल कितनी होगी? 5 प्रश्नोत्तरी होगी। एवरेज बताना है आपको। करो 0 ऐड करोगे तो यही आएगा। 5 से इसको 19 से काट दो, 19 चौके 76 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्या संख्याएं 30 40 45 60 और समानुपात में है? देखो इनका रेशियो बना लो। 30 और 40 का रेशियो 3 4, 45 15 चौके 60, इनका रेशियो भी 3 4 है, तो ये समानुपात में है, ठीक है ना? 3 इसको ऐसे लिखते हैं 3:4 समानुपात 3:4। देखो इसी प्रकार आएगा, मतलब इनका रेशियो है वो इनका रेशियो है। नेक्स्ट, यदि एक वर्ग के विकिरण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप। दोस्तों विकिरण की लंबाई क्या होती है? इसकी भुजा a है तो √2a होती है, तो √2a की वैल्यू है 20। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 √2 × √2 इंटू इसको क्या लिख लिया मैंने? 10 लिख लिया, और ये √2 नीचे आएगा। मैंने 20 को तोड़ा 10 × 2 में, 2 को मैंने लिख लिया 2 √2 × √2, क्योंकि ये √2 से ये काट देंगे तो 10 √2 क्या आ गया? आपकी भुजा आ गई। परिमाप क्या होता है? 4a, है ना? 4 से इसको गुणा कर दो परिमाप के लिए, तो 4 से इसको भी कर दो, 40 √2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है तो वस्तु का सीपी बताओ। दोस्तों देखो आपका एक तो है सीपी, आप लाभ पर बेच रहे हो मान लो प्लस में, कितने में? 1560 में, और इसी चीज को अगर आप बेच रहे हो हानि में 1060 में बेच रहे हो। ओके, तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य है। जब लाभ प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? इनका रेशियो देखो 1:1 दिया है प्रॉफिट और लॉस का। ये देखो ये हानि हो रही है, लॉस हो रहा है एक का, और ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है? इसको आप शॉर्टकट करना हो, जब बराबर लाभ हानि होती है तो इन दोनों को ऐड कर दिया करो सीधा। 1560 प्लस 1060 डिवाइड कर दिया करो 2 से, ये आपका डायरेक्ट सीपी आ जाता है। तो 1500 और ये कितना हो गया? 2500 2620 हो गए, और डिवाइड करना है 2 से, कितना आ जाएगा? 1310। ये आपका सीपी आ गया। नेक्स्ट,
द मास ऑफ 5 meteorites फाउंड ऑन अर्थ आर 23.5 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 22 किलो, 26 किलो, 16 किलो सॉरी। फॉर दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज 19.3। दोस्तों आपको दिए हैं ये आंकड़े दे रखे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसका आप मीन निकालोगे तो मीन आ रहा है 19.3, या माध्यिका आ रही है, या मीन डेविएशन आ रहा है, ये देखना क्या आएगा। आप इसमें माध्यिका देखोगे तो आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। इसके लिए कैसे, सबसे छोटा 15 किलो, फिर 16 किलो, फिर 20 किलो, फिर 22 और फिर 23.5। कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला क्या होगा, माध्यिका होती है। लेकिन ये तो 20 आ रही है माध्यिका, ये तो क्या है 19.3 है, इसका मतलब माध्यिका तो नहीं है। फिर मीन चेक कर लो, इनको ऐड कर लो सीधा, कितना आएगा दोस्तों, 15 31 31 और 10 41 51 51 और 53 63 73 76.5 और 20 कितने हो गए 86 96 पॉइंट कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो गया। और इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, करो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 नीम 45 और 5 दिया 15। देखो 19.3 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, मीन है, माध्य है। ओके नेक्स्ट, 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम होता है, कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। देखो दोस्तों 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम बराबर किसके होगा, 1 लीटर को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है ना, आयतन में 1 सेंटीमीटर में आएगा। 1 लीटर बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब देखो यहां से आपको 0.1 ग्राम ही चाहिए, तो आप इससे पहले क्या करो, 0.1 का ग्राम का मतलब होगा 10,000 का भाग करो, या 1 ग्राम निकाल लो, इसका भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ से 0.1 चाहिए तो मतलब 10 का भाग कर दो दोनों तरफ, इसमें भी 10 का भाग कर दो, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको देखो इसमें क्या पूछा है, मिलीलीटर में पूछा है ना, मिलीमीटर में। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों क्या, कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह देखो 0.1 इंटू, देखो सेंटीमीटर इतनी बार है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm 10 mm 10 mm आएगा। तो 3 बार गुना हो तो 1000 बनेगा, तो ये क्या होगा 1/10 लिख लो इसको। यहाँ पे क्या आएगा 1000 mm क्यूब लिख सकते हो इसको, ये कट गया इससे, तो 100 mm क्यूब इसका आंसर आएगा, या 100 घन सेंटीमीटर घन मिलीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई को बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो उस कोण की माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आपने कोई भी मान लो कोण बनाया, ठीक है, जैसे आपने 90 डिग्री का कोण ही बनाया इस प्रकार, आप बोलोगे सर लंबाइयां हमने इसको 5 ले ली, इसको 6 ले ली, ये 90 डिग्री बन रहा है, आप इसको डबल कर दो जी, इसको 10 कर दो, इसको क्या कर दो 12 कर दो, है ना, कितनी भी लंबी कर दो, कोण तो सेम ही रहेगा, कोण थोड़ी फर्क पड़ेगा इसकी भुजाओं की लंबाई से, है ना। इस प्रकार बना होगा तो ये कोण भी सेम होगा, थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, आपने चीज कितनी लंबी कर दी इसको, चीज इसकी छोटी कर दो, तो ये क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करें। ये ध्यान रखना है दोस्तों, कोई P रुपये की राशि है, ये 2 साल में बढ़कर कितनी होगी 720 रुपये होगी। कितने साल में, 2 साल में। और ये अगले 5 साल में, यहां से आगे 5 साल है, शुरू से 5 साल नहीं है, ये कितना हो गया 5 ईयर, कितनी होगी दोस्तों 1020 रुपये होगी। 5 साल में ब्याज कितना मिला, आप बोलो सर 700, ये 300 रुपये ब्याज मिला अपने को। कितने रुपए ब्याज मिला, यहां से यहां तक है 300 रुपये। कितने साल में, 5 साल में। 1 साल में कितना मिलेगा 60 रुपये, 60 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 साल में ब्याज मिला है, 1 साल में 60 रुपये, 2 साल में कितना मिला होगा इसको 120 रुपये ब्याज मिला होगा। तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ोगे तभी तो अमाउंट आती है, इसमें से ये घटाओगे तो वापस ये आ जाएगी, तो 600 रुपये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 638 है, एक संख्या 29, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 संख्याएं हैं ए और बी, सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कुछ भी इनमें एचसीएफ कितना है इनका 1 है, तो इनका एलसीएम क्या होता है,
इनका एलसीएम होता है दोस्तों ए बी, ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ए इंटू बी का किसके बराबर होगा, एलसीएम के। ये इनकी संख्याओं का गुणा होगा, इसी को एलसीएम बोल सकते हैं अपने। बात समझ आ गई क्या सभी को, एलसीएम बोलेंगे। एक संख्या 29 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है 638। अब डिवाइड करो, 29 दूना 58, 29 दूना 58, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। जैसे दोस्तों आपने 25 और मान लो 16 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ। आप बोलोगे सर 25 इंटू 16 ही आएगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा इसमें। इसका मतलब है ये संख्या ए थी और बी थी, 6 अभाज्य संख्याएं थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एलसीएम होता है। नेक्स्ट, एन एवरेज एरोप्लेन flies along the side of an equilateral triangle at the speed of 300 km प्रति आवर, 200 और 240। The average speed of plane will flying around the triangle is। दोस्तों अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने आपको दूरियां बराबर करने के लिए दी है कि इसकी देखो ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें स्पीड दे रखी, इस भुजा पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, यहाँ पर 200 की स्पीड से गया और यहाँ पर 240 की स्पीड से गया। लेकिन देखो दूरियां तो सेम ही तय की है ना, ये भुजा जितनी है उतनी भुजा ये है, इतनी भुजा ये है। आप बोलोगे सर इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे किससे, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है। आप क्या करो, 300, 200 और 240, इन स्पीड का आप क्या करो, रेशो निकाल लो। इसका टोटल स्पीड मान लो कितनी, 720 मान लो, मान ली आ जाएगा ना, सॉरी 720 नहीं, कितना आएगा दोस्तों, 300 और 200 600 और 600 के अंदर 600 1200 कर लो। 300 करोगे 4 बार, 2 से करोगे 6 बार और ये कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो टोटल आपके पास दूरी आई है दोस्तों कितनी, 1200। इसका मतलब इस भुजा की लंबाई 1200, इसकी भी लंबाई 1200, इसकी भी लंबाई 1200, तो टोटल दूरी कितनी होगी एवरेज स्पीड के लिए, 12 36 होगी। टोटल टाइम देखो 10 और 5 15 हो गया, इसको डिवाइड करो, 15 दूना 30, 15 चौके 60 और ये आगे 0। एवरेज स्पीड आ गई दोस्तों आपकी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5, पुट कर दो, 36 25 कितने हो गए, 61 हो गए और इनका अंतर कितना हो गया, 11। नेक्स्ट, वर्ष 2015 और 2017 में बेचे गए स्कूल बैगों की संख्याओं का अंतर, 15 में 40 और 17 में 45, अंतर कितना हो गया, 5 लाख आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि 4 महासागरों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल लगभग 130 मिलियन वर्ग मील है तो प्रशांत महासागर द्वारा आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया है कि कौन सा खंड है जो आपके प्रशांत महासागर का है। देखो कहाँ है प्रशांत महासागर, ये रहा, कितना परसेंट है, चौथा है, देखो चतुर्थ है ये वाला, ये है 49% है। इसका मतलब टोटल है 130, ये तो 100% की वैल्यू है, आपको चाहिए 49% की। ठीक है क्या, इसकी 0 से 0 कट की, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 चौके 52, 13 निमे 117, ये आ गया 7 आ गया और ये आ गया 3 और ये 6, नीचे 10 का पॉइंट लगा दो, 63.7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी स्पीड 75 है, 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों ये सवाल वो बच्चे भी कर लेंगे जिसने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, जो वैसे ही पेपर देने गए हैं। ठीक है, इसको तो जल्दी से करके निकल जाया करो। 75 की चाल है, 20 के समय से 20 मिनट में, तो 20/60 कर लो, क्योंकि ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में चेंज कर दो। स्पीड इंटू टाइम, 15 चौके 15 5 75, 15 चौके 60, 4 से काटा 5 बार, 5 5 25, आंसर आ गया दूरी। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों दी गई तालिका के अनुसार 2003 से 4 के दौरान इनमें से किस राज्य में नेटफ्लिक्स चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या में अधिकतम परिवर्तन हुआ है। देखो आपको इसके अंदर देखना है किस राज्य में, इसमें से राज्य तो बहुत है, सभी चेक नहीं करेंगे। आप देखो सबसे पहले दिल्ली को चेक करो, फिर यूपी को, फिर बिहार को, फिर असम को। ठीक है, ये देखो 37.62 से कितना बढ़ गया है, परिवर्तन हुआ है। यहाँ से अंतर निकालना है, इनका घटाना है बस, तो इनको घटा के देख लो। ऑप्शन असम में देखो कितना है दोस्तों, 32.02 से 40 पॉइंट, इसका मतलब ये 4 आ गया और ये 5 का 5 आ गया और ये आ गया 40 में से 32 गया 8.54 आया इसका। और किसका है, दिल्ली का कितना आएगा 37 और ये तो 6 के लगभग आएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश कहाँ है,
67 और ये कितना आएगा, ये तो 4 के लगभग ही आएगा, 4-5 मान लो इसको, 4 के लगभग। फिर इसके बाद असम, बिहार का 27 से 27 पॉइंट, ये तो देखो कितना है पॉइंट्स में, 0 पॉइंट समथिंग है। तो सबसे ज्यादा किसका परिवर्तन है, इसका, असम का, यह आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, 2 परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले कक्षा 7C के छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है ना जो चीजें, वो देखो, ये कक्षा 7A है, ये B वाली है, ये C वाली है। आपको 7C का पूछा है, ये रहा 7C। इसको थोड़ा सा DI है दोस्तों, ध्यान से समझा करो सवाल को, क्या पूछ रहा है। सेमेस्टर 1 में परीक्षा में उत्तीर्ण किंतु 2 में फेल, 2 में पास 1 में फेल, दोनों सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण मतलब फेल है। ठीक है ना। इस प्रकार आपको देखना है कि पास वाले कौन से हैं। तो पास वाला कौन सा है दोस्तों, दोनों सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण। आप देखो कोई सेमेस्टर है दोस्तों, एक इस प्रकार DI, इसको ऐसे बना सकते हैं, पहला सेमेस्टर और ये दूसरा। कहता है कि दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्ण कितने हैं, 17 है, ये 17 आ गई। देखो एक में उत्तीर्ण है, एक में पास है, दूसरे में फेल है, इसका मतलब इसमें आएगा केवल, इसको आप लिख सकते हो केवल फर्स्ट में पास, तो 2 ही है केवल, देखो 2 में पास लेकिन 1 में फेल, इसका मतलब हुआ केवल सेमेस्टर 2 में पास, तो 6 आ गया। ये सारा आपने दोस्तों पास का बनाया, फेल का नहीं बनाया। वो क्यों, क्योंकि इसने पूछे ही पास का है। तो 17, 23 और 2 25 हो गए, टोटल 25 है पास। और टोटल कितने थे, ये 5 और थे फेल वाले। ये अगर आपने दोनों सेमेस्टर का टोटल बनाया था, ये आपने पास वाला बना दिया, इतना वाला इधर वाले खाने में, ये पास वाला, ये फेल वाला है, ये पास वाला है, पूरे दोनों, ये पूरा डब्बा इतना पास वाला है, ये फेल वाला है। फेल वाले 5 है, पास 25 हुए, फेल 5 हुए, सॉरी 5 फेल हुए, तो 30 हो गए ना टोटल। तो 30 में से कितने पास हुए, 25, इंटू में 100%, 0 से 0। अब देखो 3 8 24, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, 83 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छी DI है दोस्तों आज की, इसमें पेपर में 2 DI, ये बड़ी अच्छी DI है। देखो इसमें आपको याद दिया है प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक मैन पावर और उनमें से प्रत्येक का दैनिक वेतन दे रखा है। जैसे आपको दिया है कि 15,000 रुपये एक व्यक्ति की आय है डेली, इसमें जो प्रबंधक है उसकी 15,000, सिविल इंजीनियर है उसकी एक दिन की 20,000 रुपये आप देते हो उसको, अकुशल श्रमिक को 1,000 रुपये, कुशल श्रमिक को 1,500 रुपये होते हैं ना। जैसे बैंक में PO होता है, उसकी सैलरी एक दिन की ज्यादा होगी, है ना। क्लर्क होगा उसकी कम होती है। इसी प्रकार ठेकेदार होता है उसकी ज्यादा होती है, जो काम करने वाली लेबर होती है उसकी सैलरी कम होती है। तो ये पूरा निकालना है कि नियोजन के अंदर अपने या डिजाइन में आपको एक लोग है प्रबंधक, प्रबंधक कितने हैं, 1, सिविल इंजीनियर कितने लोग हैं, 2, अकुशल श्रमिक कितने हैं, 2, और कुशल श्रमिक कितने हैं, 20 है। ठीक है ना। अब आपको दोस्तों इसको इस तरीके से निकालते हैं कि आपको मैं 2 इसमें लिख रखे हैं, वो भी बताता हूं, पहले आपको समझा देता हूं कैसे। इसको ना आप ऐसे बना लो, या तो 15 एकम 15,000 रुपये इसके हो गए, 20,000 रुपये के 2 व्यक्ति है तो 40,000 रुपये इसके हो गए, 1,000 रुपये वाले 2 व्यक्ति है, देखो 2, तो कितना हो गया, 2,000 रुपये हो जाएंगे। 1,500 रुपये वाले 20 व्यक्ति है तो कितने हो जाएंगे, देखो इस प्रकार गुणा करना पड़ेगा। आप क्या करो, 0 0 तो सीधा ही काट दो, 2 तो 0 सबकी कॉमन है। ठीक है, इसमें देखो 5 से काटोगे ये बनेगा 300, क्योंकि 2 0 काटोगे तो ये 30 बनेगा ना आपका, सॉरी 2 0 काटोगे आप तो 150 बचेगा। 150 में कितने का 5 का भाग दिया तो 30 बचा, इसमें 2 0 काट दिया 5 का भाग दिया 40 बचा, इसमें 1 2 0 काट दिया 5 का भाग दिया 2 ही आया, इसमें 3 रुपये आएगा। इसका मतलब एक व्यक्ति की 30 रुपये एक दिन की, है ना, एक व्यक्ति की 40 रुपये एक दिन की, एक व्यक्ति की 2 रुपये एक दिन की, एक व्यक्ति की 3 रुपये एक दिन की, ऐसे मान सकते हो आप। ओके, रेशो बना लो। अब अगर नियोजन का ज्ञात करना है तो दोस्तों देखो, यहाँ देखो इसके अंदर एक चीज मैं 300 वाली ये गलत कर दी है, ये थोड़ी सही कर देता हूँ। इसमें क्या दिया है, 30 रुपये था, एक लोग था। ठीक है, देखो पहले नियोजन को समझो, ये देखो ध्यान से, ये नियोजन है डिजाइन। 30 रुपये का एक व्यक्ति है तो 30 एकम 30 आ जाएगा। 40 रुपये वाले 2 व्यक्ति है तो 40 इंटू 2 80। 2 रुपये वाले 2 व्यक्ति है तो 2 2 4। 3 रुपये प्रतिदिन की सैलरी है और लोग कितने हैं 20, तो 20 दिया 60 हो गए। अब देखो 30 रुपये वाला 1 है तो 30 इंटू 1, 40 रुपये वाले 2 तो 40 इंटू 2, 2 रुपये वाले 2 तो 2 इंटू 2,
₹3 वाले 20 लोग हैं तो 20 30 60 इनके हो जाएंगे। अब ये आपने टोटल बढ़ा लिया। एक चीज और समझने वाली है, ये कहता है कि जो काम आपने नियोजन के लिए किया वो 20 दिन का काम था आपका, लेकिन उसमें दिन कितने लगे दोस्तों? 30। कितने ज्यादा लगे? 10 दिन ज्यादा लगे। आपको सवाल में पूछा है कि वेतन खर्च से कितना अधिक वास्तविक अनुमानित से, मान लो आपने जो अंदाजा लगाया था, तुक्का मारा था, समझ गए ना, देसी भाषा में बोलते हैं किसने तो तुक्का मारा है, तो जो उसने तुक्का मारा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। देखो रियल में कितना खर्चा हुआ वो पूछ रहे हैं, तो 10 दिन ज्यादा खर्चा लगा इसका, 10 दिन का, 10 दिन लेबर और लगी, तो आपने टोटल ये बना लिया। इसमें 10 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा आपने गुणा कर दिया सभी का, है ना, इन सभी को, तो इतना खर्चा एक्स्ट्रा लगा। इसी प्रकार निर्माण में करोगे, कितने व्यक्ति है? एक व्यक्ति है, 4 है, 500 व्यक्ति है और 140 है। देखो निर्माण है क्या, निर्माण का 1 4 500 और 140, 1 4 500 और 140। देखो बाकी ये तो सैलरी एक दिन की सेम मानी है, 40 40 2 2 3 आ गया, 3 आ गया। ये व्यक्ति इसमें कितने लगे हैं? 1 लगा इसमें 4 लोग लिए, इसमें 500 लोग है, इसमें 140 ही है। इंटू में देखो, इंटू में कितना आएगा? कितने दिन? 500 लगने थे, 150 650 लगे तो 150 दिन एक्स्ट्रा लग गए। आपको तो एक्स्ट्रा वाला निकालना है, इसमें 10 दिन का एक्स्ट्रा निकाल लिया, इसमें 150 दिन का। आपको पूछा किस में सबसे ज्यादा रुपए लगेंगे, तो सबसे ज्यादा देख लो दोस्तों इसमें ही आएगा लगभग, ठीक है ना। तो मैंने ये 2 आपको सोल्व कर दिए हैं, बाकी के 2 और उनको आपको प्रैक्टिस के लिए सोल्व जरूर करके देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण। इसको देखो गुणा करना पड़ेगा, इनको ऐड करोगे गुणा करके 1880 बनेगा, इंटू 150 करोगे तो ये बहुत ज्यादा रकम आ जाएगी इससे। तो बाकी को भी आप सोल्व करोगे तो उनकी सबकी कम आएगी, इसका एक्चुअल से ज्यादा खर्चा आएगा। मोटी मोटी बात ये है, आपने किसी काम को करने के लिए सोचा था कि 2 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, अगर आपके रियल में 3 लाख रुपए लग गए तो कितने ज्यादा रुपए लग गए आपके? आप लोग सर 1 लाख रुपए ज्यादा लग गया। ये पूछा कि कितना ज्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा निकालना है, तो एक्स्ट्रा आपने इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी, सारे क्वेश्चन इसमें से अच्छे थे और 2 DI आई है, इतनी जबरदस्त DI है दोस्तों, मजा आ जाएगा करने को। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा और जो DI को पढ़ के समझेगा वही कर पाएगा। ये DI ऐसी है दोस्तों, इसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे निकालना है, नहीं तो आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।